बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, सिर्फ एक यह तस्बीह का वजीफा कर लें, मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसको नमाज भी फिक्र है, सिर्फ वही यह वीडियो देखें। मोहतरम नाजरीन, अगर किसी मेरे भाई या बहन का नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, नमाज पढ़ते हुए नमाज में दिल नहीं लगता, तो एक तस्बीह का यह वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिद्धा गिद्दाते हैं। नाजरीन, इस आयत मुबारक के तहत फरमाया गया कि उनके दिलों में खुदा का खौफ होता है और उनके आजा साकिन होते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आप अजान की आवाज सुने, दिल में एक लम्हे को ख्याल आए कि नमाज पढ़ लूं, मगर अगले ही लम्हे दिल टूट कर बैठ जाए, जिस्म हिलने को तैयार ना हो, इबादत की तरफ रगबत ना हो, सुस्ती, गफलत या अंदर की कोई कमजोरी इंसान के कदम रोक ले, तो जान लें आप अकेले नहीं हैं। यह आजमाइश बहुत से मुसलमानों पर आती है, मगर असल बात यह है कि जिसे नमाज की फिक्र हो, जिसके दिल में दर्द हो, जिसे यह एहसास हो कि मैं रब के हुजूर हाजिर नहीं हो पा रहा, बस वही शहादत वाला है। क्योंकि जिसे फिक्र होती है, उसके लिए अल्लाह खुद रास्ता खोल देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मुख्तसर सा वजीफा बता रहे हैं, एक ऐसी तस्बीह जो दिल को नमाज की तरफ खींच लाती है, जो इंसान के अंदर ऐसा नूर पैदा करती है कि फिर वह नमाज छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और सबसे बढ़कर औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह पर मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करे, उसकी जिंदगी में मौत तक नमाज कज़ा नहीं होती। ये बातें मुबालगा नहीं, ये दिल की कैफियत का इल्म है। जब दिल तैयार हो जाता है तो जिस्म खुद ब खुद सजदे की तरफ चला जाता है। नाजरीन, हम समझते हैं कि नमाज छोड़कर हमने कोई आम गलती कर दी। नहीं, नमाज छोड़कर हमने अपने नसीब से सबसे बड़ी नेमत खुद दूर कर दी। नमाज वो वाहिद दरवाजा है जिससे रहमतें, सुकून, रिस्क, सेहत, मोहब्बत सब कुछ दाखिल होता है। जब इंसान नमाज से दूर होता है तो घर में बेबरकती, दिल में घुटन, जहन में परेशानी, चेहरे पर बेनूरी और जिंदगी में अजीब सी उलझन आ जाती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। चाहे जिंदगी का कोई भी मकाम हो, अगर हम वापस मुड़ जाएं तो रहमत हमारी तरफ दौड़ कर आती है। नमाज तमाम तर फर्ज में निहायत अहम और आम है। कुरान मजीद, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत से मालामाल है। जा बजा इसकी ताकीद आई है। नमाज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक अहम सतून है। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज नमाज है। इस्लाम का शियार नमाज है। यह शैतान के चेहरे को स्याह करती है, मोमिन के लिए बायस से फक्र है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाज ही की तरफ मुतवज्जा होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है, उसके उतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो, कोई चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम और फर्ज है। ये इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दारीन की शहादतों का जामिन है। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, हिदायतुल मुत्तकीन अलजनाबिल गैब वकी सलाता मा रजकना यफून तर्जुमा, कि यह किताब परहेजगारों को हिदायत है जो गैब पर ईमान लाए और नमाज कायम रखते और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। फरमाता है, वकीम सलाता व आज जकाता, तर्जुमा नमाज कायम करो और जकात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी मुसलमानों के साथ, कि रुकू हमारी शरीयत में है। या तो फिर जमात से नमाज अदा करो। और फरमाता है, हाफिजु अल सलावाती सलातिल वस्ता कुकुलाह कांतीन, तर्जुमा तमाम नमाजों खुसूसन बीच वाली नमाज असर की मुहाफिजत रखो और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े रहो। और फरमाता है, अब इन लकबीरत इल्ला अल खाश, तर्जुमा नमाज गिरा शान है मगर खुशू करने वाले पर नमाज का मुतलकन तर्क तो सख्त हौलनाक चीज है। नमाज की अहमियत इससे भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब अहकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर भेजे। जब नमाज फर्ज करनी मंजूर हुई
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श आजम पर बुलाकर उसे फर्ज किया और शबे असूरा यानी मिराज की रात में यह तोहफा दिया। इसी तरह और फरमाता है कि बेशक नमाज मोमिनों पर अपने मुकर्ररा वक्त में अदा करना फर्ज है, और फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, और फरमाता है अपने रब की उस वक्त तक इबादत कर जब तक कि तेरी मौत ना आ जाए। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीकों से 186 मरतबा अपने बंदों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, क्योंकि नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है। जैसा कि कुरान मुकद्दस में जिक्र है, तर्जुमा की बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को नमाज पर पाबंदी करने की तल्लकीन इसलिए कर रहा है ताकि उसके बंदे जलालत और गुमराही के दलदल में न फंसे और हक की राह पर गमजन रहें, तमाम तर इख्तलाफात और मुसीबत से बचे रहें। अगर आप कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे तो बेशुमार आयात आपको ऐसी मिलेंगी जो नमाज की फैजियत पर दलालत करती हैं, और आप जान लोगे कि बेशक नमाज हर हाल में फर्ज है और इससे बचने का कोई चारागार नहीं। यकीनन नमाज हर हाल में फर्ज है, क्योंकि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो दुनिया में तो साथ देती है, मर जाने के बाद कब्र में भी साथ देती है, और कल बरोज कयामत आपकी नमाज आपके साथ होगी और आपकी शफात करेगी और कहेगी, या अल्लाह यह तेला बंदा है जो दुनिया में भी नमाज सही वक्त पर सही तरीके से अदा किया करता था और मेरी बहुत कदर किया करता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में नमाज की फजीलत और इसकी अहमियत को समझते हैं। आकाए दोस्त जहां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस तरह मैंने नमाज अदा की उसी तरह तुम भी अदा करो। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, जिसने नमाज अदा की उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को छोड़ा। बिलाशुबा नमाज मुसलमानों की जिम्मेदारी होने के साथ साथ आम तौर पर इस्लाम की सबसे अहम इबादत है, मगर नई नस्ल नमाज के मामले में बहुत कोताही बरत रही है और नमाज से कोसों दूर नजर आ रही है। तीसरी जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे और उनके दरमियान का फर्क नमाज है, जिसने इसको छोड़ा वह काफिर हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को नमाज की तरफ रगबत दिलाते हुए चौथी जगह इरशाद फरमाते हैं, 5 नमाजें और जुमा से जुमा तक और रमजान से रमजान तक गुनाहों का कफारा हो जाता है जो इनके दरमियान किए जाएं अगर कबीरा गुनाहों से बचता रहे। 5वीं जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे ज्यादा जो अमल महबूब है वह नमाज है। 6ठी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस किसी भी शख्स ने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसमें कुछ भी नहीं भूला तो अल्लाह ताला उस बंदे के पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। 7वीं जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंदीदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तर इबादतों में सबसे अफजल अमल अल्लाह के नजदीक नमाज है। आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को क्यों कर इतनी अहमियत का हामिल बनाया है और क्यों शहादत की सारी कुंजियां इसी नमाज में पोशीदा हैं। हबीब कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे के कुफ्र और ईमान के दरमियान जो चीज हायल है वह नमाज है। अगर किसी ने इसे छोड़ा तो दीन से खारिज हो गया। और एक मर्तबा आपने फरमाया कि जिसने नमाज का एतबार नहीं किया तो नमाज उसके लिए नूर, रोशनी और निजात नहीं बनेगी, बल्कि वो कयामत के दिन कारून, फिरौन, हामान और अभी बिन खलफ के साथ होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारी तरह नमाज पढ़े, हमारे कबले को माने और हमारे जब्बीह को कहे वह हमारी ही तरह है और हमारे हुकूक उसके लिए भी हैं। मुआज बिन जबल रज अल्लाह अनो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर चीज की बुनियाद इस्लाम है, इस्लाम की बुनियाद नमाज है। मोहजन बिन अदरी इस्लामी रज अल्लाहु अनु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे कि नमाज का वक्त हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए चले गए। वापस आए तो मुअज्जिन को उधर ही बैठा पाया। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? ये सुनकर मुअज्जिन ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने घर से ही पढ़ लिया है।
ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मस्जिद में आए हो तो लोगों के साथ ही नमाज पढ़ो, अगरचे तुमने घर से नमाज पढ़ लिया। मैंने यहाँ बहुत सी हदीस और कुरानी आयात को पेश किया है ताकि आप तमाम हजरात नमाज की अहमियत और अफादियत को जान सकें और सही मायनों में नमाज को अदा कर सकें, क्योंकि नमाज ही से आपकी दुनिया संवरेगी। कब्र की अंधेरी रात में नमाज ही काम आएगी और रोजे महशर नमाज आपकी शफात करेगी और आपके हक में गवाही देगी कि ए अल्लाह, इस शख्स को माफ कर दे। ये मुझे पाबंदी के साथ पढ़ा करता था, मगर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज हम इस दौरे जदीद में नमाज को भुला बैठे हैं। नमाज पढ़ने में कोताही बरत रहे हैं और छोड़ने के आदी इस तरह बन चुके हैं गोया नमाज फर्ज नहीं, माज अल्लाह। अल्लाह हमें हिदायत दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनियावी और उखरवी जिंदगी कामयाबी के साथ हमकिनार हो और आप यहाँ भी शहादतमंदों की फहरिस्त में शुमार हो और वहां भी शहादतमंदों की फहरिस्त में आपका शुमार हो, तो आप नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। यकीनन नमाज हर मुश्किल हालात में आपके साथ खड़ी रहेगी और कामयाबी कदमों के नीचे होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक नमाज जन्नत की कुंजी है। बस आप इस हदीस से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शख्स भी इस फानी दुनिया में नमाज की पाबंदी करेगा और सही तरीके से नमाज पढ़ेगा तो बेशक नमाज उसके हक में जन्नत की कुंजी है और दो जहां में वह शख्स कामयाब हो जाएगा और कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगा। नाजरीन, औलिया कहते हैं कि अगर किसी को नमाज की रगबत नहीं होती, वो एक तस्बीह को मुस्तकिल अपना मामूल बना ले, या हय्यू या कय्यूम भी रहमतिका का अस्तगीसु इसका माना है। ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए कायनात को कायम करने वाले, मैं तेरी ही रहमत से मदद चाहता हूँ। ये अल्फाज कायनात भर की रहमतों का दरवाजा खोल देते हैं। दिल का मुर्दापन जिंदा हो जाता है। जिस दिल पर गफलत की जमी हुई तय हो वो नरम हो जाती है और सबसे बढ़कर इंसान के अंदर एक ताकत, एक बेख्तियारी जज्बा जाग उठता है जो उसे नमाज की तरफ धकेल देता है। इस तस्बीह का तरीका बहुत आसान है। रोजाना सिर्फ 100 मर्तबा, चाहे बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए, बस दिल में यकीन रखकर पढ़ें। अगर मुमकिन हो तो फज्र के बाद पढ़ें। अगर फज्र में मुश्किल हो तो किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सिर्फ चंद दिनों में आप खुद देखेंगे नमाज के लिए दिल मचलेगा, सुस्ती खत्म हो जाएगी, दिल खुद ब खुद सजदे की तरफ झुकेगा, नमाज पढ़ने में लज्जत महसूस होगी, दिल में एक अजीब रूहानी रोशनी आएगी। और जो शख्स 40 दिन तक इस तस्बीह को अपने मामूल में रख ले, उसके बारे में सूफिया इकराम फरमाते हैं, अल्लाह उसे नमाज का ऐसा शौक अता करता है कि मौत तक नमाज कज़ा नहीं होती। तो सबसे पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़द्दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह या हयू या कय्यूम भी रहमतिका का अस्तगीसु पढ़नी है। एक तस्बीह आपने अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों की पढ़नी है, या रहीम या करीम। 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 33 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली जम वतूबी पढ़नी है। आखिर में फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। जो इंसान ये तस्बीह पढ़ने का मामूल बना लेगा, मौत तक उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी। नमाज पढ़ने में उसका दिल लगेगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में नमाज कभी कज़ा ना हो, तो दिल से इस तस्बीह को अपना मामूल बना लें। ये अमल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अपनी आखिर तक की फिक्र है, जिनके दिल में सच्ची तड़प है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। याद रखें, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं, बस एक कदम आप बढ़ाएं, बाकी सारे रास्ते वह खुद आसान कर देगा। दुआ है कि अल्लाह आपके दिल को अपनी इबादत की तरफ माइल करे, नमाज की लज्जत अता फरमाए और जिंदगी के आखिरी सांस तक आपके कदम सजदे से जुदा ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।